गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे आगे से। फर्स्ट अपना क्या है, मेन फ्री पाथ। मेन फ्री पाथ क्या होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन होगा ना, तो जितना ट्रेवल करेगा ना, जो एवरेज ट्रेवल होगा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, मेन फ्री पाथ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से कॉलिजन कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से, यहाँ लैम्डा वन हो गया, फिर और कॉलिजन कर रहा है लैम्डा टू, लैम्डा थ्री। तो जितना ये कॉलिजन से या टक्कर से जितना ट्रेवल करेगा उसका एवरेज जो भी आएगा, मान लो एन टक्कर क्या है, तो इसका जो एवरेज आएगा ना वो क्या आएगा, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री लैम्डा एन, और कितना टाइम इसका कॉलिजन किया, एन टाइम। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेन फ्री पथ। कॉलिजन से कितना एवरेज जो उसका ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो इसका क्या होगा, मेन फ्री पथ होगा। और ये जो जिस ऑर्डर का आएगा ना, मेटल्स के लिए जिस ऑर्डर का आएगा वो क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। इनका जो एवरेज रहेगा लैम्डा, वो किस फॉर्म का रहेगा, एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर का। अगर अपन मीटर में बताएं ना तो कैसे बता सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो मीटर में कैसे आ जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीन्स 10 की पावर माइनस 9 मीटर का। या फिर नैनोमीटर में बताए ना तो अपन कैसे बता सकते हैं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम और 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, नैनोमीटर के टर्म में। तो जो कॉलिजन करने से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, मेन फ्री पथ। नेक्स्ट आता है अपने पास मेन रिलैक्सेशन टाइम। तो जितना कॉलिजन करने में जितना टाइम लगेगा ना, वो एवरेज टाइम उसका क्या बोलेंगे, मेन रिलैक्सेशन टाइम। जैसे यहाँ पे कॉलिजन करने पे उसको टो 1 टाइम लगा, इसको टो 2 टाइम लगा, इसको टो 3 टाइम लगा, तो ये क्या रहेगा, मेन रिलैक्सेशन टाइम, कॉलिजन से टाइम। तो इसका जो एवरेज कैसा आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 T1 प्लस T3 प्लस Tn टाइम अपॉन में n। तो ये होगा रिलैक्सेशन। और ये किस ऑर्डर का आएगा, 10 की पावर माइनस 14 सेकंड, इस ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो कॉलिजन करने पे जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको तो अपन क्या बोलेंगे, मेन फ्री पथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। और कॉलिजन करने पे जो उसका टाइम पीरियड लगेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, उसको टो से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अपने आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में इसको बोलेंगे अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे ये मेटल का वायर है, इलेक्ट्रॉन है, मेटल मींस फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ऐसे रैंडम मोशन करेंगे तो इनका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 0। अब इस मेटल को अपन ने क्या अटैच कर दिया, बैटरी से अटैच कर दिया, मेटल को बैटरी से अटैच कर दिया, बैटरी से अटैच कर दिया, बैटरी से अटैच कर दिया मींस उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। बैटरी मतलब प्लस माइनस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल अप्लाई कर दिया मतलब उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज E इज इक्वल टू माइनस dV by dr, माइनस dV by dr। तो मींस पोटेंशियल लगाया, बैटरी लगाया, मतलब उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस साइड में आएगा हाई पोटेंशियल और इस साइड में आएगा लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन देन रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब उसके ऊपर क्या है, फोर्स है। अब देखना इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा रहेगा फोर्स, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कैसा रहेगा, माइनस E और E, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस साइड में लगेगा फोर्स लगेगा, इस साइड में इनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा F। और जिस फोर्स की वजह से ये इधर की ओर मूव करेंगे, ड्रिफ्ट होंगे। क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे। और इस वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD से। तो सिंपल है, मेटल था उसके ऊपर कोई अटैच नहीं था, पोटेंशियल अटैच नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस अटैच नहीं था, मतलब बैटरी अटैच नहीं थी, तो ओनली रैंडम मोशन कर रहे थे। और उनका वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना आ रहा था, 0। वेलोसिटी कैसा रहता है, वेक्टर क्वांटिटी रहता है।
तो कोई अगर प्लस में जा रहा होगा, कोई माइनस में जा रहा, तो ओवरऑल उसका कैसा आ रहा था, 0। अब अपन ने उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, मींस बैटरी अप्लाई कर दी। तो बैटरी की वजह से अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, फोर्स आ गया, और फोर्स की वजह से ये ड्रिफ्ट होने लगे, इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे। तो इसको, इस वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रहती है ना, वो क्या रहती है, करंट की क्या रहती है, अपोजिट। तो देखना, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स आएगा, फोर्स क्या आएगा, F इजिकल टू ई। सिर्फ अपन मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो F इजिकल टू क्या आ गया, अगर डायरेक्शन नहीं लेंगे ई, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। फोर्स का क्या फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स की जगह लिख दिया F। अब A कितना आ गया, A इजिकल टू अपने पास आ गया ई फॉर्म में। तो इसका एक्सीलरेशन, किस एक्सीलरेशन से ये मूवमेंट करेगा, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में m उसका मास। तो ये एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। व्हाई कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई कैसा रहेगा, कांस्टेंट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वो भी कांस्टेंट रहेगा, जितना अप्लाई कर दिया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका भी कांस्टेंट रहेगा, 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये आ गया इसके पास एक्सीलरेशन। इस ड्यू टू इस एक्सीलरेशन की वजह से ये क्या होंगे, मूव होंगे। अब देख लो, पहले उसका कितना था, इस पे वेलोसिटी कितना था, 0, बिकॉज कोई उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा था। अब उसका एक्सीलरेशन के कारण इसकी वेलोसिटी आएगी। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन v = u + at। फर्स्ट इक्वेशन लग गई, v = u + at। इनिशियल उसका क्या था, 0, कुछ नहीं था। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आ गया, इसका ड्रिफ्ट आ गया, तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd बोल दिया, ठीक है, vd। ये अपने पास कितना आ गया, e अपॉन में m, और t क्या आ गया, टाइम आ गया। तो ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, vd = e कैपिटल E m अपॉन m इनटू तो टाइम। तो मतलब उसका टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, कॉलिजन का टाइम। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नेक्स्ट अपने पास है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपन फाइंड करेंगे ना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या आ जाएगा अपने पास, I = NEAVD, I = NEAVD। और VD का अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, EM × ये अपने पास रिलेशन आ गया किसका, NEAVD। और N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, उसका यूनिट वॉल्यूम है। 1 मीटर क्यूब है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वायर का जो यूनिट वॉल्यूम है उसके ऊपर कितने, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उसका क्या रहेगा, n। तो ये रिलेशन आ गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I = NEAVD, और VD = आ गया E कैपिटल E तो अपॉन में m। अब नेक्स्ट आता है अपने पास करंट डेंसिटी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, करंट डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे J से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे J से, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला रहेगा, करंट डेंसिटी इक्वल टू रहेगा करंट अपॉन में एरिया, करंट अपॉन में एरिया। करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन में एरिया, करंट अपॉन में एरिया। तो जो यूनिट एरिया से जो करंट पास होगा उसको क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। कैसे, इफ एरिया का वैल्यू रखते हैं 1 मीटर स्क्वायर, इफ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन J इज इक्वल टू I by A, और I इज इक्वल टू 1, तो J इज इक्वल टू I। तो यूनिट मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास होगा ना, उसी को उसका क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। उसी को अपन ने उसका बोल दिया करंट डेंसिटी। अब देखना,
तो जे इज इक्वल टू क्या, आई इज इक्वल टू क्या रहता है एन ई ए वी डी अपॉन में ए से ए कैंसिल, तो जे इज इक्वल टू क्या आ गया एन ई वी डी, एन ई वी डी। तो जे इज इक्वल टू हो गया एन ई वी डी, एन ई वी डी का क्या फॉर्मूला था ई ई एम इंटू टो। अब इनको साथ में लिखेंगे अपन, इसको कैपिटल ई को अलग करके, तो जेड जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन ई स्क्वायर टू एम इंटू ई, क्या आ जाएगा जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टू ई स्क्वायर, ई स्क्वायर टू ई अपॉन में एम, ये इसका क्या आ गया करंट डेंसिटी का। और इसको क्या लिखेंगे अपन सिग्मा, इसको इस पूरे टर्म को एम ई स्क्वायर टू अपॉन एम, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा। और सिग्मा को किसे बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी मोर होगी। और इस सिग्मा का रिवर्स क्या होगा रो, रो इज इक्वल टू हो गया 1 सिग्मा, इसका रिवर्स आ जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हिंदी में बोलेंगे इसको कंडक्टिविटी को बोलेंगे चालकता, और इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी को बोलेंगे प्रतिरोधकता। ये किसका प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कोई भी मटेरियल है वायर है उसका प्रॉपर्टी, जैसे कॉपर है उसके लिए अलग रहेगा, सिल्वर के लिए अलग रहेगा, गोल्ड के लिए अलग रहेगा, उनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ठीक है ये उसके पाया। अब अपन इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, किसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में करंट डेंसिटी, और इसको वेक्टर फॉर्म में अपन लिखते हैं। तो क्या था रिलेशन करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन में एरिया, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जे डॉट ए, जे डॉट ए, जे इज इक्वल टू क्या आएगा आई बाई ए, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा जे डॉट ए, जे डॉट ए आ गया। मतलब अब देख लो अपन दो वेक्टर है, इफ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो क्या आता है स्केलर, वेक्टर में अपन देखते हैं दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है स्केलर, और दो वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा वेक्टर आएगा। जैसे अपन एग्जांपल रहते टॉर्क का क्या रहता है आर क्रॉस एफ, तो दो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा वेक्टर, एंड दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा स्केलर, तो इस फॉर्म में आएगा। मींस ये कोई वायर है, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया, और एरिया ऐसे वायर है ऐसे लंबा सा, क्रॉस सेक्शन इसके परपेंडिकुलर, तो करंट ऐसे जा रही है तो ऐसे इसका एरिया रहेगा, ठीक है। तो इस एरिया से जितना करंट पास होगा ना वही उसका क्या रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, वही उसकी क्या हो रहेगी करंट डेंसिटी रहेगी। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया जे डॉट ए, या अपन डॉट को इसको खोलेंगे कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वायर है तो मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे लेंगे ऐसे एंगल से थीटा एंगल से, ये इसका एरिया एरिया, तो इसका बेस वाला क्या बनेगा a cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा a sin थीटा। तो कौन से वाले से ये निकलेगी करंट a cos थीटा वाले से निकलेगी, क्यों इसका तो परपेंडिकुलर हो गया तो करंट का ही हो गया, तो a sin थीटा के साथ क्या हो जाएगा जीरो। या फिर अपन डॉट प्रोडक्ट से देखते हैं, जब अपन डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आता है cos थीटा, तो और इसको क्या बोलेंगे i इज इक्वल टू za cos थीटा, i इज इक्वल टू za cos थीटा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन आ गया एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर अपने पास आई दे रखा है जे दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड एरिया दे रखा है 3j कैप प्लस 2k कैप, तो अपने पास क्या फाइंड करना है करंट। अपन वेक्टर में देखते हैं जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का किसके साथ होगा आई का आई के साथ, बिकॉज डॉट में क्या आएंगे डॉट रिमूव करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा, तो आई का आई मतलब आई क्या मतलब यूनिट वेक्टर 1 into 1, और cos थीटा आई और आई में एंगल कितना होगा 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1, तो आई का आई के साथ आई का जे के साथ करेंगे तो आई जे cos थीटा डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, और आई और जे में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होगा 0, तो आई का ओनली किसके साथ आता है आई के साथ, आई का जे के साथ 0, आई का के साथ
जीरो। उसी तरह से जे का किसके साथ आएगा, जे के साथ। देखना आई डॉट आई, जब डॉट अपन हटाएंगे तो क्या आता है cos थीटा, और आई का मतलब यूनिट वेक्टर 1, वैल्यू 1। यूनिट वेक्टर का मींस क्या, ओनली और डायरेक्शन, वैल्यू 1। तो इसके साथ आई डॉट आई कितना होगा 1, जे डॉट जे कितना होगा 1, के डॉट के कितना होगा 1। अदरवाइज आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0। अंडरस्टैंड। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, एंड के का के के साथ। ये किस में आएगा, इसमें डॉट प्रोडक्ट में। तो अपने पास करंट का क्या रहेगा, जे डॉट ए, और अपने पास करंट डेंसिटी कितना दे रखा है 2i प्लस 3j, और डॉट में क्या आएगा 3j प्लस 2। देखो तो आई का आई के साथ, या आई 2i दे रखा है, यहाँ कोई आई है नहीं, तो इनका आई का जे के साथ और आई का के साथ कितना आ जाएगा 0 प्लस 0। जे का जे के साथ, यस जे का जे के साथ कितना आ जाएगा 1, और जे का जे के साथ तो 3 × 3 1, 3 × 3 9, प्लस जे का के साथ 0 तो 0, तो और अपने पास क्या आ जाएगा 9। अंडरस्टैंड। दो वेक्टर है, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर है दोनों, और जब दोनों वेक्टर का अपन क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आता है स्केलर आता है। और डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के के साथ होगा, और आई का जे के साथ, आई का के साथ, और जे का के साथ, उनके साथ क्या होगा 0, बिकॉज कैसा एंगल 90 डिग्री। तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन आ गया। या फिर अपने पास किस टाइप का क्वेश्चन आएगा देखना, या अपने पास क्वेश्चन आएगा ये इस टाइप से। अपने पास क्या है j इक्वल टू आई अपॉन में a, आई इक्वल टू क्या है j डॉट a, या फिर j a cos थीटा। तो एंगल दे देंगे किसमें, इसमें, और इसमें एंगल दे देंगे। मान लो 30 डिग्री दे रखा है एंगल, एरिया वेक्टर और करंट वेक्टर में एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री इसका, तो j का वैल्यू दे रखा है 30। अंडरस्टैंड। यूनिट क्या आ जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है 20 मीटर स्क्वायर, एंगल दे रखा है 30। आई इज इक्वल टू अपने पास क्या आता है j डॉट ए, और जब डॉट को रिमूव करेंगे तो cos थीटा आएगा j a cos थीटा, और cos थीटा cos 30 डिग्री, j का वैल्यू 30, एरिया 20 एंड cos 30 वैल्यू √3/2। ये कितने टाइम कट गया, कट गया, तो ये 300 और इंटू √3, और √3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.71 के समथिंग आ जाएगा। तो ये 2 0 से हट गया तो कितना आ जाएगा 3 × 171 आपके पास आ गया। तो टू फॉर्म में दे सकता है करंट, करंट डेंसिटी और एरिया देके टू फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो वेक्टर फॉर्म में देगा और एक क्या देगा एंगल से। वेक्टर फॉर्म में देगा तो जे का उसके साथ एरिया के साथ कब करना, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, बिकॉज डॉट में आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ, के का के साथ होगा। या फिर एंगल देगा तो वो अपन एंगल निकालेंगे, और एंगल में अगर डॉट रिमूव करते तो कौन सा आएगा cos थीटा आएगा। एक और अदर टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कुछ भी यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का A2, और यहाँ से करंट पास हो रही है I1, और यहाँ से करंट पास हो रही है I2। अंडरस्टैंड है। अब तुम्हें क्या पूछेगा कि यहाँ का और यहाँ का करंट डेंसिटी J1 और यहाँ का करंट डेंसिटी J2। अब तुम्हें क्या पूछेगा I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा, और J1 एंड J2 में क्या रिलेशन होगा। तो सिंपल है, I1 और I2 तो कैसा होगा इक्वल, बिकॉज जितना करंट जाएगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। अंडरस्टैंड। साइड बड़े से अंदर से, इधर कमरे का गेट कितना भी बड़ा हो और इस साइड कितना भी छोटा हो, तो जितना आएंगे उतनी तो बाहर निकलेंगे, तो जितनी करंट आएगी उतनी तो करंट बाहर निकलेगी। तो I1 एंड I2 तो कैसा रहेगा इक्वल, तो I1 इक्वल टू I2। अब अपने करंट डेंसिटी का देखते हैं, तो करंट डेंसिटी का कैसे देखेंगे, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन में A। तो जहाँ का एरिया बड़ा वहाँ का करंट डेंसिटी कम, तो यहाँ का एरिया ज्यादा है तो यहाँ की करंट डेंसिटी कम। तो ये रिलेशन कैसा आएगा J2 बड़ा रहेगा J2 बड़ा रहेगा J1 से। तो ये हो गया करंट डेंसिटी का। तो आज अपन ने क्या देखा, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कंडक्टर है या मेटल है उसको बैटरी से अटैच किया, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूव होगा, तो वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। वो क्या आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू टो, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। और अपने किसका देखा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास होगा उसको क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। और जब वेक्टर फॉर्म में करेंगे करंट का तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, और टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा? स्केलर आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।